प्रखंड के धर्मडीहा पंचायत का रिपोर्ट कार्ड। कौन बनेगा धर्मडीहा पंचायत का मुखिया? अब जनता की बारी। राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित पूर्व मुखिया विभा सिंह मैदान में। धर्मडीहा को मॉडल से स्मार्ट पंचायत का जनता से वादा। मुखिया जी चुनाव के मैदान में। आज की चुनावी यात्रा में देखिए फूलपरास प्रखंड के धर्मडीहा पंचायत की रिपोर्ट। चौथा स्तंभ की टीम पहुंची धर्मडीहा पंचायत। निवर्तमान मुखिया संतोष सिंह ने कितना किया पंचायत का विकास? मधुबनी जिले का पहला मॉडल पंचायत है धर्मडीहा। राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित मुखिया विभा सिंह मैदान में। मुखिया प्रत्याशी विभा सिंह से सीधी बात। मुखिया जी बताइए कैसे करेंगे पंचायत का विकास? मुखिया जी चुनाव के मैदान में हमारे विशेष कार्यक्रम में अभी हम पहुंचे हैं मधुबनी जिला का पहला मॉडल पंचायत, आदर्श पंचायत धर्मडीहा पंचायत। धर्मडीहा धर्मकरणी स्थल धर्मगाछी धर्मडीह पंचायत में कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल, पौराणिक स्थल है जिसकी महत्ता पर कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो हम निकले हैं चुनावी यात्रा पर। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है पंचायत के निवर्तमान मुखिया संतोष कुमार सिंह और इस बार पंचायत चुनाव में बतौर प्रत्याशी श्रीमती विभा सिंह मधुबनी जिला में पहली राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित महिला मुखिया, पंचायत को मॉडल पंचायत का दर्जा दिलाने वाली मुखिया। उनसे ये आपकी मुलाकात कराएंगे, परिचय कराएंगे और इस बार तो वो सीधे चुनाव के मैदान में हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपका परिचय कराते हैं यहाँ के निवर्तमान मुखिया संतोष कुमार सिंह। सर, आपका हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह हुआ। मैं अभी वर्तमान में धर्मडीहा पंचायत का मुखिया हूँ। अब हम आपका परिचय कराते हैं मधुबनी जिला में पहली मुखिया जिन्हें राष्ट्रपति सम्मान मिला। पंचायत के विकास कार्य को देखकर सरकार ने 20 लाख रुपए का चेक और अधिक डेवलपमेंट करने के लिए दिया, प्रोत्साहन के लिए। श्रीमती विभा सिंह। मेरा नाम विभा सिंह, मैं पूर्व मुखिया हूँ धर्मडीहा पंचायत से। मैं 10 साल मुखिया रह चुकी हूँ। मैं काफ़ी अपने जनता को मन जीते और उनके आधार से बहुत काम किए हैं और वो लोग मेरे काम से बहुत ज़्यादा खुश हैं। फिर हम आए हैं इस बार चुनाव मैदान में। जनता के विशेष आग्रह पर एक बार आप फिर से चुनाव के मैदान में आए हैं। उन लोगों को कहना था जो आप चुनाव लड़िए, तो फिर हम आए हैं। तो फिर 10 साल जो काम किए हैं उससे भी बेहतर काम इस बार हम करेंगे। जनता को हम विश्वास और आशा दिलाते हैं। पहले टर्म में पंचायत को मॉडल बना दिए, राष्ट्रपति सम्मान ले आए। अगला क्या लक्ष्य है? अगला भी इससे ज़्यादा, इससे भी बड़ा अवार्ड चाहिए। इससे भी बड़ा अवार्ड चाहिए। अब बारी पंचायत के रिपोर्ट कार्ड पर निवर्तमान मुखिया संतोष कुमार सिंह से हम जानेंगे उनके द्वारा बीते जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा है उसमें पंचायत में कितने विकास के काम हुए हैं। बारी बारी से हम इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है निवर्तमान मुखिया संतोष कुमार सिंह। 7 निश्चय में मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल जल की सर क्या स्थिति है आपकी पंचायत में? मेरे वार्ड में 13 मेरे पंचायत में वार्ड है जी, उसमें 8 वार्ड में हमारा पूर्ण है और 5 वार्ड में 80% काम हुआ है जी। बाकी पैसा के अभाव में जी हमने सरकार से डिमांड किया 83 लाख का जी। वो जब ये पैसा आएगा वो पूर्ण होगा। गली नली सभी वार्डों में मेरा पूर्ण है।
सात निश्चय की योजना के अंतर्गत गली नदी कुल कितनी सड़कों का निर्माण हुआ? गली नदी 36 योजना हमने किया है जी गली नदी में, जहाँ लोगों को चलने में इतना सुविधा था, पानी का जल जमा होता था। हमने 7 निश्चय गली नदी से नाला PCC करके और हम उस मोहल्ला को स्वच्छ बना दिया। सरकार की 7 निश्चय में एक और योजना है जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली योजना पर कुल कितनी योजनाएं आपके पंचायत में संचालित की गई इस 5 वर्षों के दौरान? सैकड़ों योजना हमने चालू किया है जल जीवन हरियाली में। सरकार की यह योजना बहुत ही जन उपयोगी योजना है जी। सबसे पहले हमने गरीब बस्ती में धमलिहा पंचायत में गोरियाड़ी बस्ती है जी, जहाँ हमने सैकड़ों सोख्ता बनवाने का काम किया, सोख्ता, जिससे मेरा जल स्तर भी भूजल स्तर का लेवल जो है भी हो गया, मेंटेन हो गया जी। और चापाकल के पास गंदगी रहता था, बीमारियां फैलता था। आज वहाँ हम सोख्ता बना दिए हैं, आज वहाँ जल जमाव नहीं होता है, स्वच्छ भी है और मेरा पानी का जो है स्तर मेरा ठीक है। वहाँ शायद 10 से 15 यूनिट हमने वृक्षारोपण लगवाया, दर्जनों तालाब खुलवाया, दर्जनों नए तालाब, दर्जनों उड़ाही करवाए तालाब का। पुराने जो तालाब जो बंजर बन गया था उसको हमने अतिक्रमण मुक्त करा करके उनका जीर्णोद्धार करवाया जी। जल जीवन हरियाली से बहुत सारी नदियां को हमने मनरेगा के तहत उड़ाही करवाया। अमोजा से लेकर के जगतपुर तक नहर था जो फंसा गया था, उसको हमने जल जीवन हरियाली में उसको उड़ाही करवाया। बहुत ऐसा काम हमने जल जीवन हरियाली में किया। पुराने वृक्ष के नजदीक दर्जनों चबूतरा निर्माण करवाए, दर्जनों देखने में अच्छा है, वहाँ लोग बैठते हैं, नौजवान बुजुर्ग बैठते हैं, सुबह शाम एक चौपाल सा देखने में लगता है। तो अब निकलेंगे हमारे धमलिहा पंचायत में, तो धमलिहा में झटकर्णी स्थान है, धमलिहा में ब्रह्म स्थान है, धमलिहा में दुर्गा स्थान है। अब विभिन्न जगह पे जाएंगे धार्मिक स्तर पे, वो हमने काम किया है। सबसे पहले हमने झटकर्णी स्थान में बहुत बड़ा चबूतरा जी देखेंगे, 100 वर्ष ऊपर की पेड़ है पीपल का, हमने बहुत बड़ा चबूतरा बनवाया। वहाँ एक छतदार चबूतरा बनवाया, वहाँ मिट्टी भरण करवाया झटकर्णी स्थान में। धमलिहा में धर्म बांध है, धर्म बांध भी है, जिसको हमने मनरेगा से मिट्टीकरण करवाया। धर्म गाछी है जहाँ हमने वृक्षारोपण करवाया। बहुत सारा ऐसा धमलिहा है। धमलिहा के हमारे स्वर्गीय सुंदर सलानी बाबू देव कुमार जी थे। तो धमलिहा एक अजीब चीज है। और 2006 में जब हमें पहली बार वहाँ की जनता ने हमारी पत्नी धर्मपत्नी श्रीमती विभा सिंह को मुखिया में चुनने का काम किया था, ऐतिहासिक काम भी श्रीमती विभा सिंह ने की, जो धमलिहा पंचायत में आजादी के बाद अभी तक मुखिया जी बहुत थे, लेकिन एक पंचायत भवन नहीं बना सकते। और श्रीमती विभा सिंह मुखिया 2006 में जून में बनती है मुखिया, और 15 अगस्त जून में 6 में पहला झंडा तोलन पंचायत भवन बना करके धमलिहा में झंडा तोलन की, वो ऐतिहासिक काम है। धमलिहा पंचायत में 4 गांव है, खरगामा, जगतपुर, लक्सेना, धमलिहा, जिसकी दूरी लंबाई नापा जाए तो 13 से 15 किलोमीटर होगा। ये एक पंचायत में जो बड़ी सड़कें हैं उसकी दूरी 13 से 15 किलोमीटर है। इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी विशाल पंचायत है। और इस सड़क में 2006 से पहले और कोई मुखिया थे, एक ईंटा लगाने का काम नहीं किया। जब श्रीमती विभा सिंह मुखिया बनी तो धमलिहा जब हम लोग जाते थे जगतपुर से तो नहीं टप पाते थे, जहां नदियां बह रही थी, उसे गडगड़ा कहते हैं। जून में मुखिया, मई में विभा सिंह मुखिया बनती है, और बरसात जून में और जुलाई में उन्हें वहां पुला बनवाने का काम किया श्रीमती विभा सिंह। एक ब्राह्मण टोला का रास्ता है, वहां भी वही आवागमन था। कितने मुखिया गए, बरसात में दमका लगाते थे, ये बना नहीं पाए, और वही जून जुलाई में विभा सिंह दोनों पुलिया बना करके धमलिहा की प्रतिष्ठा बचाने का काम किया। और खरगामा से लेकर के लक्सेना की दूरी 13 किलोमीटर है। सब धूल चल रहा था,
श्रीमती विभा सिंह मुखिया बनी और खरगामा से लेकर लक्सेना तक अपने पंचायत के फंड से विभिन्न योजना ला करके पहले खरंजा करवाए, मिट्टीकरण करवाए और आज ये पिचिंग या पीसीसी हो गया है। ये विभा सिंह की देन है। 10 सालों में उन्होंने जब मुखिया भार संभाली थी तो सिर्फ धमरिया पंचायत में 65 व्यक्तियों को वृद्धा पेंशन मिलता था, लेकिन 2006 से लेकर के 2016 तक श्रीमती विभा सिंह 3900 पेंशन पास करवाने का काम किए। कोई विकलांग, कोई विधवा, कोई 60 साल से ऊपर इस पंचायत में वंचित नहीं है। विभा सिंह का जो काम है 20,000 पेड़ लगवाने का विभा सिंह काम की। आज यही संपूर्ण काम के विशेषता पर भारत सरकार की टीम ने इस पंचायत को जांच किया, बिहार सरकार की टीम ने जांच किया, जिला की टीम ने जांच किया और श्रीमती विभा सिंह को राष्ट्रपति अवार्ड 24 अप्रैल 1914 में जो है दिल्ली विज्ञान भवन बुला के सम्मानित किया, जिससे आज हम भी अपने को गौरवान्वित होते हैं। धमरिया पंचायत की जनता को हम धन्यवाद देते हैं। सारा से धमरिया पंचायत की जनता है, न कि मुखिया का है। आज जनता श्रीमती विभा सिंह को विकास के काम में कदम से कदम मिला के सहयोग नहीं करते तो शायद विभा सिंह विकास नहीं करती। वहाँ की जनता महान है, उन्हें कदम से कदम हर मोड़ पे मदद किया और 8 मार्च 1916 में श्रीमती विभा सिंह एक ऐतिहासिक 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पे महिला आम सभा की थी, जिसमें 1000 महिला वहां उपस्थित हुई थी। कोई ऐसा ग्राम सभा नहीं था, कोई ऐसा आम सभा नहीं था कि उनकी उपस्थिति महिला की 1000 से कम होता था। ये धमरिया की इतिहास है। और जब 2006 से लेके 16 तक विभा सिंह भाग ली और 11 के बाद मुझे 5 साल सेवा करने का मौका मुझे मिला। क्या राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित मुखिया विभा सिंह के कार्यकालों का आपने बढ़ कर उल्लेख किया। हम चर्चा कर रहे थे आपके कार्यकाल में आपके द्वारा जो संचालित योजनाएं विकास कार्य हुए उसकी रिपोर्ट कार्ड पर जल जल पर हमारी बात हुई है, गली नली पर हमारी बात हुई है। अब हम आएंगे स्वच्छता अभियान, बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। सीधे महिलाओं की घर की इज्जत से जुड़ी बातें हैं उसमें। आपकी पंचायत में कुल कितने शौचालय बनाए गए आपकी कार्यकाल? मेरे कार्यकाल में मैं बता दूं जी कि हमने जनता को प्रोत्साहन किया जी। हार्डवेयर वाले से हार्डवेयर का सामान उधारी दिला करके अपने हमारे भट्ठा भी है, हम भट्ठा से ईंटा दिए और नुक्कड़ सभा के माध्यम से हमने 5 सालों में जागरूकता पैदा कर करके आज कम से कम 2000 शौचालय बनवाने का काम हमने धमरिया पंचायत में करवाया। आपके कार्यकाल में 2000 घरों में शौचालय का निर्माण हुआ है। गरीबों की बस्ती भी है गाँव में, आवास सबके लिए जरूरी है। 5 साल में मुझे मौका मिला। 5 साल से पहले 2006 से लेके 16 तक श्रीमती विभा सिंह के रीजन में 1956 आवास वितरण किया गया और मेरे रीजन में 776 आवास हमने वितरण किया, प्रधानमंत्री आवास। और 776 आवास वितरण करने के बाद वह 90% जो है वो आवास बना हुआ है, हमने बनवाया है। बाकी प्रधानमंत्री जी का एक योजना आया कि कोई वंचित नहीं रहे, इंदिरा आवास में नाम जोड़ा जाए। फुलपरास प्रखंड में 3000 नाम जोड़ने का काम आया 14 पंचायत में, जिसमें 713 नाम सिर्फ धमरिया पंचायत का है नाम जुड़ा हुआ प्रधानमंत्री आवास में। आप अंदाज लगा सकते हैं कि 713 में एक पंचायत धमरिया है, बाकी 2300 में 13 पंचायत है। अंदाज लगा सकते हैं कि हमने जनता के लिए कितना जागरूक है। हमने 776 16 नाम जोड़ करके उसका सब कुछ हो गया है। अब आचार संहिता नहीं हुआ रहता, उसका भुगतान हो गया रहता, चुनाव के जस्ट बाद उसका भुगतान होगा। और हमने जो ऐतिहासिक काम किया अपने यहाँ सब कुछ सुविधा होने के बावजूद अपने रीजन में एक ऐतिहासिक क्रिकेट मैदान धमरिया में हमने बनाया मनरेगा से, जहाँ क्षेत्र के सभी लोग आकर के क्रिकेट खेलते हैं। युवा साल में प्रतिवर्ष हमने क्रिकेट का टूर्नामेंट करते हैं जिला स्तरीय, जहाँ अपने युवाओं को सीखने का मौका देते हैं, सिखाने का मौका देते हैं। कभी कीर्ति झा आजाद, कोई अच्छे खिलाड़ी
को अपने फील्ड पे ग्राउंड पे लाते हैं। आपकी पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र सारे भूमि विलेज है, जिसमें 2 हमारे यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र है। एक धमरिया स्वास्थ्य उपकेंद्र धमरिया में है, एक जगतपुर में है। लेकिन सरकार की जो भी योजनाएं, कोई टीकाकरण हो, हमने चारों गांव में अपने स्तर से अपने मॉनिटरिंग में हम करवाते आए हैं। अभी टीकाकरण हुआ है, अभी क्रोटीन का हुआ है। यह पहला पंचायत है, आप पता लगा लीजिए कि धमरिया का, चाहे धमरिया हो, जगतपुर हो, खरगामा हो, लक्सेना हो, गोदाम टोल हो, नोनिया टोल हो, डी टोल हो, हम अपने स्तर से अपने युवा को साथ लेकर के, अपने कार्यकर्ता के साथ कैंपिंग करके 100% टीकाकरण करवाने का, क्रोटीन का हमने करवाया है। 2 कैंप, 3 कैंप वहाँ जो है हमारे BCM हेल्थ मैनेजर से मिल करके हमने स्वास्थ्य के प्रति काम करवाया है। और आज के दिन में एक भी आदमी हमारे पंचायत में वंचित नहीं है जो हम टीकाकरण नहीं किया। कोविड-19 टीकाकरण से पूरा पंचायत लाभान्वित हो चुका है, हर घर में टीका लग चुका है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोविड-19 के खिलाफ धमरिया पंचायत सबसे आगे है, जिसका नेतृत्व यहाँ के निवर्तमान मुखिया संतोष कुमार सिंह जी करते आ रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में ऐसा संभव हो पाया। सर, हम बात करेंगे अब शिक्षा पर। आपके कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में आपकी क्या उपलब्धि रही है? हमारे शिक्षा के को देखते हुए हमारे पंचायत के सभी गांवों में विद्यालय है। सभी गाँवों में विद्यालय, गाँव में विद्यालय है। कितने विद्यालय हैं? 7 विद्यालय है, जिसमें 2 प्राइमरी है और 4 मध्य विद्यालय है। और हमारे पंचायत में हाई स्कूल नहीं था, उच्च विद्यालय नहीं था। इस 6 साल में हमने जिला दौड़ करके, सरकार का भी योजना था कि हर एक पंचायत में एक अच्छा हाई स्कूल बने, हम बने और उसमें हम सफल हुए। और हम अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक और उस टीचर से मिल करके, BO से मिल करके, जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिल करके हमने धमरिया में +2 का काम करवाया। इस बार भी मैट्रिक का से जो है लगभग सैकड़ों विद्यार्थी का एडमिशन हुआ है, फॉर्म भरा गया है। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। पंचायत में +2 स्कूल का निर्माण संभव हुआ। पठन पाठन नामांकन का दौर भी आरंभ हो चुका है। खेल का मैदान मुखिया जी मनरेगा योजना से बनवाए। इस बार आप चुनाव के मैदान में नहीं हैं, आपके कौन से काम अधूरे रह गए हैं जिनकी जवाबदेही अब मैम पे है? हमारा मुख्य सबसे काम है, और मैं एक बात कहने से हिचक नहीं आता हूं कि हमने यह स्वयं छोड़ा है पद जी। 5 साल सेवा करने का मौका मिला और विभा सिंह को 10 साल में मौका मिला। हम अपने आप को महसूस किए, इतने काम करने के बावजूद भी जो श्रीमती विभा सिंह ने धमरिया पंचायत के लिए विकास किया 10 सालों में, उससे कहीं हम कम काम किए हैं। अपनी गलती स्वीकार करते हैं, हम अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं और हमने स्वीकार किया। और 26 जनवरी 2021 को हमने घोषणा किया कि मैं विभा सिंह से कम काम किया हूं और विभा सिंह को ही पुनः चाहता हूं कि इस पंचायत का नेतृत्व दूं। सभी जनता, हजारों जनता हमारे थे 26 जनवरी को, उन्होंने ताली से स्वागत करके उन्हें हमारे अभिनंदन को स्वीकार किया और एक स्वर में कहा कि आपका निर्णय सही है, हमारे यहाँ से विभा सिंह ही लड़ेंगे। और पुनः मैं विभा सिंह को छोड़ रहा हूँ। मुझे भी गौरवान्वित है कि राष्ट्रपति अवार्ड मुखिया के लिए हमने जो थे उनके लिए मैंने पद छोड़ा है। मैं अपने को गौरवान्वित समझता हूँ और श्रीमती विभा सिंह ऐतिहासिक काम करेंगे इस 5 वर्ष में। जैसे खरगामा जगतपुर में आवागमन ठप है, वहाँ पुला की जरूरत है, तो जिस योजना से हो जैसे हो, हम सरकार में भी हैं, हम उनसे भी मिलकर के होगा, जैसे भी होगा। पहला हमारा प्राथमिकता रहेगा कि खरगामा और जगतपुर का जो पुल है मुखिया जी से आग्रह करेंगे, उसको बनवाने का काम करेंगे। साथ ही अभी रोदी हो गया है, हमारे किसान तराई काम कर रहे हैं, अभी पानी की वजह से बना हुआ फसल बर्बाद हो रहा है। मेरा यह होगा कि हर एक गाँव में जो है सुलझ गेट हो, छोटी छोटी नाला हो,
इस बार की पंचवर्षीय में हम सिंचाई से आग्रह करेंगे किसानों का उपलब्ध जो है सिंचाई आप करवा दें, क्योंकि 90% किसान गाँव में रहते हैं। तो किसान का सुविधा है शिक्षा का मैंने क्या करते हैं सिंचाई का, यह हम प्रतिबंध इस पंचायत के माध्यम से इस बार करेंगे। और जो मेरा काम अधूरा है, जो भी है इस मॉडल है उससे भी अच्छा बढ़िया मॉडल बनाएंगे। एक स्मार्ट, मोदी जी का कहना है स्मार्ट शहर, हम पंचायत को स्मार्ट पंचायत बनाएंगे, यह हमारा सपना है। हर एक क्षेत्र में, शिक्षा में, रोजगार में, विकास के कामों में, रचनात्मक कार्यों में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, सभी क्षेत्रों में हम चाहेंगे माननीय श्रीमती विभा सिंह से उनको कदम से कदम मिला करके हम और वहाँ की जनता उन्हें सहयोग करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि जो जनता का अभियान है, लोग कहते हैं विभा सिंह जी आप क्यों घूमती हैं, संतोष जी आप क्यों घूमते हैं, हम कहते हैं कि अगर मेरा विकास आपके घर तक पहुंचा हुआ हो तभी आप वोट देंगे, अन्यथा मुझे वोट नहीं देंगे। शायद कोई नेता नहीं बोलते होंगे, मैं बोलता हूँ और विभा सिंह बोलती है कि अगर मेरा विकास तभी आप वोट देंगे, अन्यथा वोट का दुरुपयोग नहीं करेंगे। और मैं बोलता हूँ और इसी आशा विश्वास के साथ मैं धमिया पंचायत को, तमाम जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रणाम करता हूँ। बीच में आपको टोकेंगे, अपनी बात की मॉडल पंचायत से स्मार्ट पंचायत, स्मार्ट विलेज, उसके लिए क्या कार्य योजना है, किस तरह की योजनाएं हैं, कैसे आप पंचायत को मॉडल से स्मार्ट बनाएंगे? मेरा योजना मन में जो है इच्छा शक्ति, सबसे पहले मैं उसको इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जनता के सामने लाइए। और ये मेरा इच्छा शक्ति है कि श्रीमती विभा सिंह ने ही राष्ट्रपति अवार्ड ली थी जी, हम कोई अवार्ड नहीं लिए जी जी, और अपने काम से बोलते कि विभा सिंह जी से कम काम किए, हम अपने काम संतुष्ट हैं जी। जनता तो बोलते हैं आपने खूब काम किया, लेकिन मैं अपने काम संतुष्ट हूँ जी। तो विभा सिंह को पुनः मैंने दिया कि वो राष्ट्रपति अवार्ड ली हुई है, उन्हें अनुभव है और वे भी कह रही हैं तो उससे ज़्यादा मैं काम करूंगी। तो जब ये ज़्यादा काम करेंगे तो हर एक क्षेत्र में, मैं बोला ना, चाहे कि रोड सड़क तो मेरा बन ही गया है, छोटा मोटा बना हुआ होगा, एक पोल पे स्ट्रीट लाइट हुआ, जगह जगह सार्वजनिक स्थल पर शौचालय बनवाएंगे। 100% शौचालय कैसे बनेगा, ये हमारा अभियान है। अभी 80% बना है, 100% हमारा शौचालय बन जाए, यह मेरा अभियान रहेगा। स्मार्ट विलेज के लिए गाँव में इंटरनेट कनेक्टिविटी, सीसीटीवी कैमरा, इंटरनेट की जहाँ सवाल है सब जगह कनेक्शन आ चुका है। हमारे सभी विद्यालय में, हमारे पंचायत भवन में, आज हमारे पंचायत में जो है आप क्या कहते हैं वहाँ जातीय आवास के लिए जाना पड़ता है, तो ब्लॉक में जाते थे, आज हमारे पंचायत में RTPS काउंटर खोल गया है। तो सारा मॉडल ये परिवर्तन ये है। लोग जातीय आवास से जाते थे ब्लॉक पे, 4 चक्कर लगाते थे 20 किलोमीटर दूर, और आज धमिया पंचायत भवन पे जाती हैं, घर से कोई महिला निकल जाती है, बगल में लाइन में लग के अपना काम करा देती है। यह सब परिवर्तन है। और जो है CC कैमरा हो, स्ट्रीट लाइट हो, जो भी सुविधा है यह हमारी योजना बनाया हुआ है। और इस स्तर पे हम योजना के तहत 5 वर्ष जनता का सेवा करेंगे, काम करेंगे। और निश्चित आप ही के चैनल से निश्चित हम बोलेंगे और आप बोलेंगे कि नहीं सही में वह स्मार्ट पंचायत बन गया है। हम आपको काम करके श्रीमती विभा सिंह को सहयोग करके इस काम को अंजाम देंगे। हमारी आपकी अगली मुलाकात आदर्श पंचायत के बाद स्मार्ट पंचायत में होगी। मैं स्वीकार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और मैं निश्चित तौर पे आपको बुलाऊंगा और पंचायत में आम सभा बुला करके मैं आपके आम सभा में यह घोषणा करूंगा कि मेरा स्मार्ट पंचायत बन चुका है। जो यहाँ के मुखिया प्रत्याशी हैं, पूर्व मुखिया विभा सिंह, हम उनसे विदा लेते लेते 2 टूक उनसे बात करेंगे। मैम, इस बार आप पंचायत चुनाव के मैदान में हैं, पहली बार आप चुनाव जीते, पंचायत में काम हुआ, दूसरी बार फिर आप पंचायत चुनाव जीती, मुखिया बनी, पंचायत को मॉडल बनाया, आदर्श बनाया। इस बार आप फिर से चुनाव के मैदान में, इस बार आपकी क्या योजना है? धमिया पंचायत को मैं धन्यवाद देता हूँ जी। और आदर्श पंचायत को बना दी है, लेकिन इस बार स्मार्ट पंचायत बनाएंगे और यही मेरा है। और धमिया पंचायत का कितना भी मुखिया आते हैं, लेकिन जितना हम पर विश्वास वो लोग करते हैं और दूसरे पर नहीं करते हैं। की नाम भेल अपन? पंचायत चुनाव होवे जा रहल छै, मुखिया जी के चुनाव होवे जा रहल छै, वोट डाले ला जेबै, केहन मुखिया चुनबै?
मुखिया हाँ मुखिया चुनबे केहन मुखिया नाम नहीं बताओ केहन मुखिया चाहिए यहाँ के पंचायत में जो रोड बनाबे जे बढ़िया हेतै से मुखिया चाहिए वोट में वह सदस्य के किछु नहीं देलकै मौसम माछ छियै आगे पेंशन भेटैया नहीं भेटैया पेंशन नहीं भेटैया नहीं गरीब लोग छियै नहीं दैया कहिता आँखि में बुझियो जे आंसू अबैया लोग के पाइ जवान जवान मौर्या अरविंद कुमार मौर्या पंचायत चुनाव छे पंचायत चुनाव में वोट डाले ला जेबे वर्तमान के मुखिया है वो आगे काम काज केलक है पंचायत में नल जल योजना सफल छै नल जल योजना जे छै से किछु कार्य बाकी छै इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास जे भेलै छै घर भेटल हन और देलकै रोड सड़क बनल है घर के आगे में मुखिया जी छै से केहन काज ठीक ठाक केलक हन की गड़बड़ काज ठीक ठाक आप गाँव में रहते हैं या बाहर पढ़ाई करते हैं गाँव में रहते हैं गाँव में इस बार चुनाव होने जा रहा है वोट डालने के लिए जाना है ये बताइए कि आपके पंचायत में विकास का काम हुआ है या नहीं हुआ है रोड सड़क नाली बना है नल जल योजना समस्या आपके पंचायत में कुछ समस्या है जैसे कि आपकी नज़र समस्या ऐसे कोई मैंने जो धरातल पर काम होना चाहिए हो चुका है जिससे और आगे की जरूरत है जो और डेवलप कर इस उम्मीद के साथ आप लोग वोट डालेंगे